मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है, जहां मंगलवार को इंदौर के कुछ इलाकों में दोपहर बाद हुई तेज बारिश। वहीं भोपाल, सागर समेत कई जिलों में धूप खिलने से हो रही उमस। ग्वालियर में शाम करीब 4 बजे बरसा हिमपानी। मौसम विभाग ने श्योपुर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी समेत 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया है जारी। अगले एक सप्ताह तक इसी तरह का बना रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने 9वीं में प्रवेश के लिए 13 वर्ष की न्यूनतम आयु के बंधन में दे दी है छूट, जहां अब 13 साल से 2-5 महीने कम उम्र होने पर भी 9वीं में मिल जाएगा प्रवेश, जिसका प्रदेश में 15,000 से अधिक बच्चों को लाभ मिलने की है उम्मीद। बता दें कि 8वीं उत्तीर्ण कर चुके 13 साल से कम उम्र के बच्चों को 9वीं में नहीं दिया जा रहा था प्रवेश, और न ही हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए जा रहे थे उनके नामांकन। बुंदेलखंड के महोबा जिले से बड़ा हादसा आया सामने, जहां श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कानपुर सागर नेशनल हाईवे पर चितैया गांव में 2 बाइकों की हो गई भिड़ंत। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों में लग गई भीषण आग, जिसके बाद बाइक सवार युवकों को भी भागने तक का नहीं मिल सका मौका, और बाइक सवार 3 लोगों की जिंदा जलकर हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिनमें तीनों की हालत बताई जा रही है नाजुक। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। शिवपुरी की बुधनी नदी में गिरी कार से लापता एडीओपी राकेश रोशन भदौरिया का शव घटनास्थल से 4 किलोमीटर दूर से कर लिया गया बरामद। सोमवार से उनकी तलाश में जुटी हुई थी रेस्क्यू टीम। बता दें कि रविवार की शाम अपने साथी शिवम गुप्ता के साथ घर से निकले थे पिछोर न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश रोशन, जिसके बाद सोमवार सुबह बुधना नदी के पुल के नीचे मिली थी उनकी कार, जिसमें शिवम का था शव। देर शाम तक नदी में एडीओपी की गई तलाश, लेकिन अंधेरा होने की वजह से बंद करना पड़ा था रेस्क्यू, और मंगलवार दोपहर उनका शव कर लिया गया बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भूल भुलैया 3 की शूटिंग के लिए पर्यटन नगरी ओरछा पहुंचे फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन अपनी टीम के साथ हर पल का जमकर लुत्फ उठाते आ रहे हैं नजर। जहां 2 दिन पूर्व एक चाट की दुकान पर आलू की टिक्की खाते दिखाई दिए थे कार्तिक, तो वहीं अब वह स्थानीय लोगों के खिलाफ वॉलीबॉल खेलते हुए आए नजर। शाम को शूटिंग से फ्री होने के बाद वह ओरछा की सादगी का घूम कर लेते हैं आनंद। झांसी के शिवाजी नगर में दबंग लड़कियों के दूसरे वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित लड़की का मकान मालिक आया सामने, जहां डडियापुरा निवासी अरविंद कुशवाहा ने बताया कि 3-4 महीने पुराना है ये वीडियो। उनके घर में किराए से रहने वाली डांसर ने किसी लड़की के प्रेमी से कर ली थी बात, जिससे नाराज होकर 5-6 लड़कियों ने उनके घर में घुसकर उक्त लड़की के साथ बेरहमी से की थी मारपीट। सभी ने उसके सर व चेहरे पर किए थे ताबड़तोड़ वार। लड़की गिड़गिड़ाते हुए मांगती रही छोड़ देने की मिन्नत, लेकिन नहीं पसीजा इन दबंग लड़कियों का दिल। पैर छूकर माफी मांगने के बाद दी गई थी रहम, जिसके बाद उस घर को छोड़कर चली गई थी वह लड़की। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जालौन में गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश राहुल राजपूत से डकोर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की देर रात हुई मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश हो गया घायल, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पकड़े गए बदमाश के पास से 1 तमंचा, 3 खोखा व जिंदा कारतूस के साथ ही एक बिना रजिस्ट्रेशन की बाइक की गई बरामद। जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। टीकमगढ़ के सिविल लाइन रोड पर मंगलवार को प्रशासन का चला बुलडोजर, जहां ईदगाह के पास नजूल की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने जेसीबी मशीन से कर दिया जमींदोज। अवैध कब्जा हटाए जाने के संबंध में तहसीलदार ने 4 जुलाई को नोटिस किया था जारी, लेकिन दुकानदारों ने फिर भी नहीं हटाया कब्जा, जिसके बाद की गई है बड़ी कार्रवाई। करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद आधा दर्जन दुकानों के सामने किए गए अवैध निर्माण को कर दिया गया ध्वस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को चित्रकूट और झांसी मंडल के भाजपा विधायक व मंत्रियों के साथ लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा, जिसमें उन्होंने बैठक में मौजूद एक विधायक से उनकी सीट के चुनाव परिणाम पर की बात। साथ ही विधायकों से सवाल किया कि बुंदेलखंड में हुआ है बहुत विकास, फिर भी क्यों हारे वहां की कई सीटों पर लोकसभा का चुनाव, जिस पर विधायकों का जवाब था कि इंडिया गठबंधन की ओर से SC/ST का आरक्षण समाप्त करने और संविधान बदलने का किया गया दुष्प्रचार, जिससे भाजपा से खिसक कर सपा को चला गया SC वोट। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि विधायक लगातार जनता से करें संवाद व रखें संपर्क और जनता की समस्याओं का कराएं समाधान। बैठक में विधायकों ने सीएम को दिए अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्य से जुड़े प्रस्ताव। जालौन की रेंडर, एसओजी व सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता, जहां तीनों ने संयुक्त रूप से 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, जो ओडिशा से खेप लेकर बुंदेलखंड के अलग अलग इलाकों में करने वाले थे सप्लाई। पुलिस ने इनके पास से 22 लाख रुपए की कीमत का मादक पदार्थ किया है बरामद। कार्रवाई करते हुए दोनों तस्करों को भेजा गया जेल। ग्वालियर से फिर बड़ा कांड आया सामने, जहां थाटीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुल्लापुरा गांव में बीती देर रात एक युवक ने अपने ही ममेरे भाई के सिर में गोली मारकर कर दी उसकी हत्या, और वारदात को अंजाम देने के बाद
हत्यारोपी अपने साथी के साथ मौके से हो गए फरार। घटना से नाराज परिजनों ने मंगलवार दोपहर थाटीपुर चौराहे पर शव रखकर लगा दिया लंबा जाम और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की उठाई मांग। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए परिजनों को कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। वहीं इस घटना के बाद से गांव में है तनाव का माहौल, जिसे देखते हुए वहां भारी पुलिस फोर्स कर दी गई है तैनात। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजेश एस के साथ संयुक्त रूप से विकास भवन सभागार में अभियोजन समिति की बैठक की आयोजित, जिसमें अधिक से अधिक वादों का निस्तारण के संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उपस्थित शासकीय अधिवक्ताओं से एक वादों के संबंध में प्राप्त की गई जानकारी। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि पॉस्को एक्ट व महिला उत्पीड़न के नए मुकदमों में यदि अधिवक्ताओं द्वारा 1 या 2 माह में सुनवाई पूरी करते हुए दोषियों को दिलाई जाती है सजा, तो संबंधित शासकीय अधिवक्ता को किया जाएगा पुरस्कृत। सागर के मेहर गांव में डायरिया फैलने से 400 से अधिक लोग उल्टी व दस्त से हैं ग्रसित, जबकि 2 लोगों की हो चुकी है मौत। गांव में अभी भी निकल रहे हैं उल्टी दस्त के मरीज। लगातार 6 दिनों से स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव में डाले हुए हैं डेरा और लोगों का कर रही है इलाज। वहीं उल्टी दस्त से ग्रसित मरीजों के परिवार वालों ने आक्रोशित होकर सागर मालथौन हाईवे पर कर दिया चक्का जाम, जिससे वहां लग गई वाहनों की लंबी कतारें। इस दौरान उन्होंने गांव के पास बनी शराब फैक्ट्री की जांच कराकर बंद कराए जाने की उठाई मांग। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरह सभी को समझा बुझाकर कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। निवाड़ी के पृथ्वीपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 12 पार्षदों ने नगर पंचायत सीएमओ के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, जहां सभी ने सीएमओ पर तानाशाही रवैये अपनाने का लगाया आरोप। मामले में पार्षदों ने मंगलवार को बुलाए गए परिषद के साधारण सम्मेलन को निरस्त कर धारा 57 के तहत परिषद का विशेष सम्मेलन बुलाने की उठाई मांग। झांसी के टेहरौली कस्बे में जन सहयोग से 12 जुलाई को किया जाएगा वृक्षारोपण। यहाँ की समाज सेवी संस्था जन जागृति समिति, गायत्री परिवार सहित अन्य संस्थाओं व नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से प्रत्येक वर्ष किया जाता है वृक्षारोपण। विगत 3 वर्षों में इनके द्वारा रोपे जा चुके हैं 400 पौधे। इस वर्ष बमनुआ के रोरा रोड पर गौशाला के सामने वाले तालाब के बंद पर बड़ी संख्या में पौधा रोपने की है तैयारी। समिति के संयोजक आशीष उपाध्याय ने जनहित के इस कार्यक्रम में लोगों से सहभागिता की है अपील। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।